तो फोर्थ एडजस्टमेंट, बैलेंस शीट के नीचे का फोर्थ एडजस्टमेंट, his share of goodwill, his share of goodwill, it means money share of goodwill. Fourth adjustment का wording है, his share of goodwill will be calculated on the basis of 2 years purchase of average profit of last 4 years. His share of goodwill it means money share of goodwill. मनीष का goodwill का अमाउंट कैलकुलेट करना है, इसका नेक्स्ट वर्किंग नोट है, ये वर्किंग नोट को टाइटल देना है मनीष शेयर ऑफ गुडविल। वर्किंग नोट है मनीष शेयर ऑफ गुडविल। प्रॉफिट के फिगर्स ये लास्ट 4 ईयर के प्रॉफिट के फिगर्स है, ये सारे प्रॉफिट के फिगर्स आपको पहले ऐड करना है। तो फर्स्ट लाइन पे लिखना है टोटल प्रॉफिट, सम के अंदर आपको 4 इयर्स के प्रॉफिट के फिगर्स दिए। फर्स्ट ईयर प्रॉफिट है 1,40,000, सेकेंड ईयर का है 1,10,000, थर्ड ईयर का है 90,000 एंड फोर्थ ईयर का है 60,000। These are the profits of 4 years. ये सारे प्रॉफिट्स को आपको ऐड करना है। टोटल प्रॉफिट आपका आएगा 4 lakhs। नेक्स्ट है एवरेज प्रॉफिट। एवरेज प्रॉफिट इसका फॉर्मूला टोटल प्रॉफिट डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ ईयर्स। टोटल प्रॉफिट जो है, टोटल प्रॉफिट है 4 लाख, दिस इज द प्रॉफिट ऑफ 4 इयर्स। फर्स्ट ईयर, सेकेंड ईयर, थर्ड ईयर एंड फोर्थ ईयर। तो 4 लाख रुपीज प्रॉफिट डिवाइड बाय 4 इयर्स। तो एवरेज प्रॉफिट, एवरेज प्रॉफिट आपका आ गया 1 लाख। Then goodwill is equal, goodwill का जो फॉर्मूला है, goodwill का फॉर्मूला एवरेज प्रॉफिट मल्टीप्लाइड बाय नंबर ऑफ इयर्स परचेस्ड। गुडविल का जो फॉर्मूला है, गुडविल का फॉर्मूला एवरेज प्रॉफिट इनटू नंबर ऑफ इयर्स परचेस्ड। एवरेज प्रॉफिट है आपका 1 लाख, नंबर ऑफ इयर्स परचेस्ड, नंबर ऑफ इयर्स परचेस्ड ये आपको एडजस्टमेंट के अंदर दिया है। हिज शेयर ऑफ गुडविल, हिज शेयर ऑफ गुडविल विल बी कैलकुलेटेड ऑन द बेसिस ऑफ 2 इयर्स परचेस। तो यहां पे अंडरलाइन करना है 2 इयर्स परचेस। तो 2 इयर्स परचेस मतलब 2 टाइम्स ऑफ द एवरेज प्रॉफिट। तो एवरेज प्रॉफिट है 1 लाख इंटू 2। ये 2 जो है, ये 2 आपको एडजस्टमेंट के अंदर बोला हुआ है। His share of goodwill will be calculated on the basis of 2 years purchase। तो 2 years purchase, इसके लिए एवरेज प्रॉफिट को 2 से मल्टीप्लाई करना है। तो गुडविल का अमाउंट जो है, गुडविल का अमाउंट आ गया आपका 2 लाख। दिस 2 लाख रुपीस गुडविल ऑफ द एंटायर फर्म, ये जो 2 लाख रुपीस गुडविल है, दिस इज द वैल्यू ऑफ गुडविल ऑफ द एंटायर फर्म। अब ये 2 लाख में से आपको क्या करना है, मनीष का शेयर फाइंड करना है। इस 2 लाख रुपीस में से आपको फाइंड आउट करना है मनीष का शेयर। तो मनीष शेयर ऑफ गुडविल,
मनीष शेयर ऑफ गुडविल इज इक्वल टू 2 लाख इंटू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो जो है, प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो 3:1:1, प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो 3:1:1। इसमें से ये 1 जो है, ये 1 ये मनीष का शेयर है, तो 1 से मल्टीप्लाई करना है, डिवाइडेड बाय 3 + 1 + 1 5 से डिवाइड करना है। 2 लाख रुपीस जो है, 2 लाख रुपीस, दिस इज द गुडविल ऑफ द एंटायर फर्म, ये पूरे फर्म का गुडविल है। इसमें से मनीष का शेयर, तो 2 लाख को क्या करना है, मनीष का शेयर 1 से मल्टीप्लाई करना है एंड 3 + 1 + 1 5 से डिवाइड करना है। तो मनीष का गुडविल जो है ये आएगा आपका 40,000। ये 40,000 रुपीस गुडविल जो है, इसको आपको लिखना है मनीष के कैपिटल अकाउंट में लिखना है, क्रेडिट साइड लिखना है बाय गुडविल 40,000। गुडविल का जो अमाउंट है, ये गुडविल का अमाउंट मनीष के कैपिटल अकाउंट में लिखना है, क्रेडिट साइड लिखना है बाय गुडविल। लास्ट एडजस्टमेंट, लास्ट एडजस्टमेंट, द डिसीज पार्टनर, द डिसीज पार्टनर, डिसीज पार्टनर मतलब डेथ ऑफ ए पार्टनर, द डिसीज पार्टनर टू बी गिवन हिज शेयर ऑफ प्रॉफिट अप टू द डेट ऑफ डेथ ऑन द बेसिस ऑफ profit of the previous year. Deceased partner to be given his share of profit up to the date of death on the basis of the profit of the previous year. तो यहाँ पे अंडरलाइन करना है on the basis of the profit of the previous year. यहाँ पे अंडरलाइन करना है on the basis of the profit of the previous year. तो इसके नेक्स्ट वर्किंग नोट जो है, वर्किंग नोट का टाइटल जो है, वर्किंग नोट का टाइटल जो है मनीष शेयर ऑफ प्रॉफिट, मनीष शेयर ऑफ प्रॉफिट अप टू द डेट ऑफ हिज डेथ। वर्किंग नोट का टाइटल है मनीष शेयर ऑफ प्रॉफिट अप टू द डेट ऑफ हिज डेथ। एडजस्टमेंट का वर्डिंग है द डिसीज पार्टनर, डिसीज पार्टनर मतलब डेथ ऑफ ए पार्टनर, द डिसीज पार्टनर टू बी गिवन हिज शेयर ऑफ प्रॉफिट अप टू द डेट ऑफ डेथ ऑन द बेसिस ऑफ द प्रॉफिट ऑफ द प्रीवियस ईयर। तो ये जो सेंटेंस है प्रॉफिट ऑफ द प्रीवियस ईयर, प्रॉफिट ऑफ द प्रीवियस ईयर, ये फोर्थ एडजस्टमेंट में प्रॉफिट ऑफ द प्रीवियस ईयर, इसका जो अमाउंट है ये फोर्थ एडजस्टमेंट में, इस फोर्थ एडजस्टमेंट में ये जो फोर्थ ईयर का जो प्रॉफिट है, फोर्थ एडजस्टमेंट में, फोर्थ एडजस्टमेंट में ये जो फोर्थ ईयर का प्रॉफिट है, द प्रॉफिट ऑफ द फोर्थ ईयर 60,000, दिस 60,000 दिस इज द प्रॉफिट ऑफ द प्रीवियस ईयर। ये जो लास्ट ईयर है, लास्ट ईयर विच इज द फोर्थ ईयर, तो फोर्थ ईयर का जो प्रॉफिट है 60,000, this 60,000 this is the profit of the previous year। तो वर्किंग नोट में लिखना है प्रॉफिट ऑफ प्रीवियस ईयर। प्रीवियस ईयर मतलब कौन सा, फोर्थ ईयर, तो फोर्थ ईयर का प्रॉफिट, फोर्थ ईयर का प्रॉफिट 60,000। ये 60,000 कहां पे है, ये 60,000 फोर्थ एडजस्टमेंट में, तो फोर्थ एडजस्टमेंट में आपको प्रॉफिट के फिगर्स दिए थे, फर्स्ट ईयर, सेकंड ईयर, थर्ड ईयर, फोर्थ ईयर। तो ये जो फोर्थ ईयर का जो प्रॉफिट है, फोर्थ ईयर का प्रॉफिट विच इज द लास्ट ईयर प्रॉफिट, तो ये लास्ट ईयर का जो प्रॉफिट है दैट विल बी कंसीडर्ड एज प्रॉफिट ऑफ द प्रीवियस ईयर। फोर्थ ईयर का प्रॉफिट, ये लास्ट ईयर का प्रॉफिट, दिस विल बी कंसीडर्ड एज प्रॉफिट ऑफ द प्रीवियस ईयर। मंथ्स कैलकुलेट करने, बैलेंस शीट जो है, बैलेंस शीट का डेट है 31 मार्च एंड मनीष का डेट ऑफ डेथ है 1 अक्टूबर। डेट ऑफ बैलेंस शीट 31 मार्च, मनीष का डेट ऑफ डेथ 1 अक्टूबर। तो 31 मार्च 2016
1st October 2016. तो 31st March to 1st October, इसके मंथ से 6 मंथ्स। ये जो प्रॉफिट है, प्रॉफिट ऑफ द प्रीवियस ईयर 60,000, प्रॉफिट ऑफ द प्रीवियस ईयर 60,000, ये 12 मंथ्स का प्रॉफिट है। तो 12 मंथ्स का प्रॉफिट 60,000, 12 मंथ्स प्रॉफिट 60,000। आपके मंथ जो है, मंथ से 6 मंथ्स है, तो 6 मंथ्स का प्रॉफिट 60,000 into 6/12, 30,000। 30,000 ये क्या हो गया? दिस इज द प्रॉफिट ऑफ 6 मंथ्स। अभी इस 30,000 में से, आपको फाइंड आउट करना है, मनीष का शेयर फाइंड करना है। मनीष ये पार्टनर के बाद, मनीष ये पार्टनर एक्सपायर हुआ है, तो जो पार्टनर एक्सपायर हुआ उसका शेयर फाइंड करना है। ये 30,000 जो है, ये 30,000 ये बैलेंस शीट के तीनों पार्टनर्स का प्रॉफिट हो गया। 30,000 जो है, दिस इज द प्रॉफिट ऑफ ऑल द 3 पार्टनर्स, इसमें से मनीष का शेयर। तो मनीष शेयर ऑफ प्रॉफिट इज इक्वल 30,000 इंटू मनीष का जो शेयर है, मनीष का शेयर 1 है, मनीष जो पार्टनर है उसका शेयर है 1 एंड रेशियो का टोटल है 5, तो 1 से मल्टीप्लाई करना है एंड 5 से डिवाइड करना है। तो मनीष शेयर इन द प्रॉफिट अप टू द डेट ऑफ डेथ, इट कम्स टू 6,000। लास्ट एडजस्टमेंट जो है, द डिसीज पार्टनर टू बी गिवन हिज शेयर ऑफ प्रॉफिट अप टू द डेट ऑफ डेथ ऑन द बेसिस ऑफ द प्रॉफिट ऑफ द प्रीवियस ईयर। तो पहले लिखा मैंने प्रॉफिट ऑफ द प्रीवियस ईयर। प्रीवियस ईयर मतलब कौन सा? प्रीवियस ईयर मतलब 4th ईयर, विच इज द लास्ट ईयर। तो 4th ईयर का प्रॉफिट 60,000, ये यहां पे लिखा है। मंथ्स कैलकुलेट किए, 31st मार्च ये बैलेंस शीट का डेट, 1st अक्टूबर दिस इज डेट ऑफ डेथ, तो 31st मार्च टू 1st अक्टूबर, मंथ से 6 मंथ्स। 60,000 ये 12 मंथ्स का प्रॉफिट है, 6 मंथ्स में कन्वर्ट किया, दैट कम्स टू 30,000। एंड इस 30,000 में से हमने मनीष का शेयर फाइंड किया, तो मनीष का शेयर था 1, तो 1 से मल्टीप्लाई किया एंड रेशियो का टोटल है 5, तो 5 से डिवाइड किया, तो मनीष का शेयर आ गया प्रॉफिट में 6,000। ये 6,000 रुपीस आपको लिखना है, मनीष के कैपिटल अकाउंट में लिखना है, क्रेडिट साइड लिखना है, बाय प्रॉफिट एंड लॉस सस्पेंस अकाउंट। ये 6,000 रुपीस जो है, ये 6,000 रुपीस को लिखना है आपको, मनीष के कैपिटल में लिखना है, क्रेडिट साइड लिखना है बाय प्रॉफिट एंड लॉस सस्पेंस अकाउंट 6,000। फिर ये मनीष का कैपिटल अकाउंट क्लोज करना है। मनीष का कैपिटल अकाउंट का क्रेडिट साइड टोटल, इसमें से डेबिट साइड माइनस करना है। मनीष जो पार्टनर है, इसका कैपिटल का क्रेडिट साइड टोटल, क्रेडिट साइड आ रहा है 1,03,700, ये क्रेडिट साइड टोटल, डेबिट साइड के लिए है। डेबिट साइड का आपको लिखना है 2 एग्जीक्यूटर्स लोन अकाउंट। तो 1,03,700 में से क्या करना है, ये डेबिट साइड माइनस करना है। $62,500। तो डिफरेंस को लिखा है 2 एग्जीक्यूटर्स लोन अकाउंट। एग्जीक्यूटर्स लोन
इट मींस लीगल हेयर्स ऑफ द पार्टनर हु इज एक्सपायर। मनीष पार्टनर एक्सपायर हुआ है तो इसके जो लीगल हेयर्स है, मनीष पार्टनर एक्सपायर हुआ उसके लीगल हेयर्स, दोज आर कॉल्ड एज एग्जीक्यूटर्स। तो मनीष के कैपिटल अकाउंट के डेबिट साइड में लिखना है टू एग्जीक्यूटर्स लोन अकाउंट।